वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व बंगाल जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने 29वीं तारीख को एक अजीमुस्शान कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है और गांधी मैदान में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इसलिए मैं सीमांचल के तमाम तर लोगों से, बिहार के तमाम तर सेकुलर और मुस्लिम लोगों से, सीमांचल और पूरे बिहार के तमाम तर MIM के कारकुनों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि उठिए, इस काले कानून के खिलाफ अजीमुस्शान मुजाहरे को कामयाब बनाइए। यकीन जानिए, मोदी सरकार तमाम तर मामलात में नाकाम हो गई है। किसानों की दुर्गत खराब हो गई है, बेरोजगारों को वो रोजगार नहीं दे सके हैं। अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने की एक नापाक कोशिश मोदी कर रहे हैं और ये काला कानून उसी के जुमरे में देखा जा सकता है। हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए उन्होंने CAA का काला कानून बनाया, उनका कारोबार अच्छी तरह से नहीं चल सका। तलाक के कानून पर भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अब ले दे करके उन्होंने मुसलमानों की वो जायदाद जो उनके बाप दादा ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी है, जो दरअसल अल्लाह की जायदाद है, उस पर मोदी सरकार ने एक खाना जंगी पैदा करने के लिए, गृह युद्ध मैंने सिविल वार की कैफियत पैदा करने की उसने कोशिश की है। चूंकि मजहबी मामला मंदिर का हो, मस्जिद का हो, कलीसा का हो, गुरुद्वारा हो, अपने घर से और अपने जान से ज्यादा प्यारा इसको समझता है। और जब कल के दिन में मस्जिदों की जमीन पर कब्जा होगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, खानकाहों पर कब्जा होगा, तो यकीनन है कि खाना जंगी बढ़ेगी। इस वक्त देश के अंदर में जमीन की कीमत बढ़ी है, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे आवासीय भूमि हो, चाहे कारोबार की भूमि हो, हर तरफ जमीन की कीमत बढ़ी है और जमीन के मामले में ही 90% मुकदमात चल रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने तुरुप का पत्ता खेला है कि उन्होंने कहा है उन फिरका परस्तों को कि कल कहा था कि CAA के जरिए से इनको बांग्लादेश भगा देंगे, इनकी जमीन पर तुम कब्जा कर लोगे, है ना। वो तो उनका नाकाम हो गया, वो तो अगला उनका पुनर्जन्म भी होगा तो नहीं कर पाएंगे वो। और अब उसने कहा है कि साहब, इस काले कानून के जरिए से मुसलमानों की जो लाखों एकड़ की जमीन है वक्फ की, ये तुमको दिला देंगे। अरे भी लाखों एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ की है क्या? मंदिरों की नहीं है क्या? कलीसाओं की नहीं है क्या? गिरजाघरों की नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को। जबकि आइन का दफा 14 कहता है कानून की नजर में सब बराबर होगा, तो सबके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? मुसलमानों के लिए अलग से बना रहे हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम संविधान को टूटने नहीं देंगे। देश की सरहदों की हिफाजत के लिए भी गर्दन कटाएंगे और देश के संविधान को भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम गर्दन कटाकर संविधान को बचाएंगे। बापू ने लड़ाई लड़ी थी इसलिए नहीं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। हमारे जो लोगों ने बलिदान दिया है वो ये है कि देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर रहना है। इस हमारे बुजुर्गों के सपनों को जो तोड़ेगा, हम उनके सपनों को तोड़ेंगे। यही वजह है इस काले कानून के खिलाफ लोगों को जाना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इज्जत से उनकी टोपी बचे, उनकी दाढ़ी बचे, उनकी मस्जिदें बचे, उनके खानकाहें बचे, उनके मदारिस बचे और मरने के बाद कब्रिस्तान में आसानी से उनको दफनाया जा सके, तो आज उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठेंगे तो कल इसका बड़ा नुकसान होगा। याद रखिए, मैं पैगाम देना चाहता हूं लोगों को कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता।